गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 21 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ में रिलेटेड उससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे पूरे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। सो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर दिन आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि राजन अंबा जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने। हर साल 19 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का उद्घाटन किया गया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को फिर से लाया गया। अब टोटल जो चीतों की संख्या हो गई है कूनो नेशनल पार्क में वो 20 हो गई है। 20। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को सुलभ और तेज बनाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया गया। भारत और जापान के बीच शुरू हुआ धर्म गार्जियन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। भारत और जापान के बीच, इसे ध्यान रखना आप। हाल ही में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य घर पहल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, स्पेन सरकार ने यूरोप में मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया। चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, किस देश के कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं, 10 क्वेश्चन ही सारे सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस देश के कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो अभी बेन स्टोक्स, ये इंग्लैंड के कप्तान हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। 18 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम को पछाड़ते हुए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। टेस्ट क्रिकेट के सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बेन स्टोक यानी 109 छक्के लगाए हैं, मैकुलम 107 और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ये तीसरे स्थान पर 100 छक्के लगाए इन्होंने। और क्रिस गेल 98 छक्कों के साथ चौथे और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस 97 छक्कों के साथ 5वें स्थान पर है। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। और वीरेंद्र सहवाग 91 छक्कों के साथ छठे स्थान पर है। सहवाग टेस्ट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय भी, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? नॉर्थ इंडिया का, तो वो है हरियाणा। अच्छा, हरियाणा की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लो। देखो हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में हरियाणा का स्थान 21वां है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यहाँ का सिरसा। सबसे कम फरीदाबाद। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में महर्षि वाल्मीकि प्रदेश की पहली शोधपीठ बनेगी? तो वह है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, और हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में चिराग योजना की शुरुआत की है, जिससे सरकारी और निजी स्कूल में पढ़ने वाले जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र होंगे उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। और हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति पर राखीगढ़ी में, इसे ध्यान रखिएगा आप। करनाल में हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय बनाया गया है, करनाल। ठीक है, नीलावली गांव जो है हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बन गया है, कैशलेस। हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया है, इसे ध्यान रखना आप। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। और दिसंबर 2022 में हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यानी 37.4% दर्ज की गई, सबसे ज़्यादा हरियाणा में। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी बॉलीवुड अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, इन्हें यूनिसेफ का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सबसे पहले
मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो, आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ इंडिया के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट भी रह चुके हैं। सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। सितंबर 2020 में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, आयुष्मान खुराना को। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनिसेफ के बारे में। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख लो, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अच्छा, क्या काम होता है यूनिसेफ का? तो यूनिसेफ इंडिया जो है देश भर में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए काम करता है। यूनिसेफ इंडिया हेडक्वार्टर क्या है यूनिसेफ का? तो न्यूयॉर्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? तो 11 दिसंबर 1946 को यह संस्था 190 प्लस देशों में कार्यरत है। ठीक है, तो यूनिसेफ से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है? तो अभी हाल ही में सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। सौराष्ट्र 2019 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था पहली बार, याद रखना 2019 में। अच्छा, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के बारे में बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी ये 1934 से लगातार खेला जा रहा है, 1934 से। पहला मैच जो है 4 नवंबर 1934 में चेपक ग्राउंड में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। ठीक है, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, सो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। मुंबई ने इस मैच में सबसे ज़्यादा 41 बार ये टूर्नामेंट जीता है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जो 41 बार सबसे ज़्यादा मुंबई ने जीता है। 86 साल में पहली बार 2020-21 सीजन की रणजी ट्रॉफी को कोरोना के कारण रद्द करना पड़ा था। 86 साल में पहली बार। रणजी ट्रॉफी का नाम महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, महाराजा रंजीत सिंह। टीमों की संख्या कितनी होती है? 37 और सर्वाधिक रन बनाने वाले वसीम जाफर थे 10,665 और सर्वाधिक विकेट लेने वाले रजिंदर गोयल थे, 640 विकेट इन्होंने लिए थे। ठीक है, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस इंजीनियर व फोटोग्राफर ने पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जीती है? तो अभी हाल ही में कार्तिक सुब्रमण्यम है, ये एक इंजीनियर फोटोग्राफर है। इन्होंने खूबसूरत फोटो में 5000 से अधिक प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल ज्योग्राफी की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया। अच्छा, क्या है ये पिक्चर्स ऑफ द ईयर जो प्रतियोगिता इन्होंने जीती, आखिर क्या है इस फोटो में? मतलब कौन सी फोटो इन्होंने खींची है? देखो, ये जो फोटो इन्होंने खींची है, इस तस्वीर में एक पेड़ की शाखा पर बसने के लिए जूझ रहे ईगल, जो बाज होते हैं ना, उसकी एक आकर्षक तस्वीर के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये डांस ऑफ द ईगल शीर्षक वाली उनकी तस्वीर अलास्का में चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में खींचा गया है। और तस्वीर का शीर्षक ट्रिपल आर मार्टिन के लोकप्रिय उपन्यास ए डांस विथ ड्रैगन से प्रेरित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ए डांस विथ ड्रैगन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। तो अभी हाल ही में विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा यानी 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ इन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज यानी 25,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को पछाड़ते हुए कौन सा शहर विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया है? तो अभी मुंबई जो है स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर के अनुसार मुंबई विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना है। और ये बात अच्छी है कि दिल्ली अब टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गया। पहले दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था, बट अब दिल्ली को पछाड़ते हुए मुंबई जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ, सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस संस्था के चीफ डेविड मालपास ने इस्तीफा दे दिया है? तो वर्ल्ड बैंक के ये चीफ थे डेविड मालपास, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सो आप ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर पूछा जाए आपसे वर्ल्ड बैंक है क्या, देखो आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, बट जो हमारे चैनल पर नए
पहली बार आए हैं, अगर वो नहीं जानते तो मैं उनके लिए बता दूं। देखो, वर्ल्ड बैंक जो है ना, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसका मेन काम होता है लोन्स एंड ग्रांट्स को प्रोवाइड करना। किनको? जो भी पुअर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट है, ये पुअर कंट्रीज़ के हेल्प के लिए ये ज़्यादा लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी। देखो, वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया का फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और सेकंड पे आता है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और थर्ड में आता है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। मेंबर कितने हैं? 189 कंट्रीज जो है वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं। अभी वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी ये जो पद है ये खाली है। सीईओ कौन है वर्ल्ड बैंक की? तो अंशुला कांत है। देखो, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है दोनों को हम ब्रिटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? देखो, यूएसए में एक जगह है ब्रिटन वुड्स, ठीक है, और वहीं पे ब्रिटन वुड्स में ही एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई थी। मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, दोनों जो है ब्रिटन वुड्स यूएसए में एक जगह है, और वहीं पे एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है दोनों ऑर्गेनाइजेशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अच्छा देखो, अब अटल भूजल योजना मैंने यहाँ लिखा है। क्यों लिखा है इसको? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अटल भूजल योजना के तहत भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने एक लोन साइन किया था जिसपे इंडिया के ग्राउंड वाटर रिचार्ज को से वो रिलेटेड था, क्योंकि जो भारत का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज था वो काफ़ी नीचे जा रहा था, ग्राउंड वाटर जो थी वो नीचे जा रही थी, उसी को रिचार्ज से लेकर वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की मदद की थी। अब देखो, वर्ल्ड बैंक की जो है दो बॉडीज़ होती हैं, आईबीआरडी और आईडीए। आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईडीए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वर्ल्ड बैंक ने जो है, आप ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ मैं आपको, वर्ल्ड बैंक ने जो है अपना पहला जो लोन है वो फ्रांस को दिया था, क्योंकि जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने फ्रांस पे हमला किया था तो बुरी तरीके से फ्रांस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, मतलब पूरी तरीके से वहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद कर चुका था। तो उसी के पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक ने मदद की थी फ्रांस की, और बाद में यूरोपियन कंट्रीज़ को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पहला वर्ल्ड बैंक ने अपना जो लोन पास किया था वो फ्रांस को दिया था। वर्ल्ड बैंक का मेन ही काम होता है, जो ज़्यादा फोकस होता है वो पुअर नेशंस पे ही होता है, जो गरीब देश हैं, गरीब कंट्रीज़ हैं, उसके इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए होता है। मोटो क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, दुनिया को पॉवर्टी फ्री बनाना। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में आप जान लो कुछ। देखो, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स होते हैं इतने। और वर्ल्ड बैंक द्वारा दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित की गई है पाकिस्तान को, सबसे कमजोर, जो मैंने अब से कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। अच्छा, आईएमएफ के बारे में मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगा क्या है आईएमएफ। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएमएफ जो है एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये कोई बैंक नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ बैंक, इट्स अ फंड। अच्छा, इसके करंट एमडी कौन है? तो क्रिस्टियलिना जॉर्जिवा इसके करंट एमडी हैं अभी। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की। स्थापना हुई थी 1944 ड्यूरिंग ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जैसा मैंने आपको बताया। ऑल्सो वर्ल्ड बैंक के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है इसकी? तो वाशिंगटन डीसी है। मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 191 कंट्रीज हैं। अब देखो, 191 देश आईएमएफ के मेंबर हैं। तो अब 191 देशों की करेंसीज जो होती है, जैसे मैंने बताया एक फंड है, 191 देशों की जो करेंसी है इस फंड के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, अब जब भी किसी भी देश की करेंसी की नीड पड़ती है तो वो आईएमएफ के पास जाता है एंड देन वहाँ से क्या करता है? ले सकता है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको आज वर्ल्ड बैंक के बारे में और आईएमएफ के बारे में डिटेल में बताया, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में।
लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है? तो अभी हाल ही में जो पेटीएम जो है यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। अच्छा, यूपीआई लाइट फीचर्स के थ्रू होगा क्या? देखो, अब पहले जो क्या था, आप यूपीआई पेमेंट करते थे तो उसके लिए पिन डालना पड़ता था, 4 या 6 डिजिट की पिन होती थी, वो डालना पड़ता था। लेकिन अब यूपीआई पिन डाले बिना भी जो यूजर्स होंगे वो यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है यूपीआई लाइट की फीचर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? और सेकंड क्वेश्चन है, मोल्डोवा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, सो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। सो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको हर दिन इसी तरह के करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। और गिव अवे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो ये 28 फरवरी को ये गिव अवे खत्म हो रहा है, उसके बाद मैं रिजल्ट को अनाउंस करूँगा 1 मार्च को। सो आप ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कर सकते हो जाके। ठीक है, सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से आपसे एक नई वीडियो में कल। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।